फिर अभी आप कोई दवाई नहीं खा रहे हैं? कोई दवाई नहीं खा रहे, सिर्फ दर्द वाला एक टिकिया खाते हैं। हम्म। दर्द बढ़ता है तो उसमें टिकिया खा लेते हैं, सहने भोर हो जाता है, तो उसी तरह से है। अब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कब मर जाएंगे, और क्या। सब आदिवासी रहते हैं यहाँ पे? जी। काम वगैरह क्या करते हैं फिर यहाँ के लोग? यहाँ का कोई भी है, कोई काम एक कोई सरकारी सर्वेंट वाला कोई भी नहीं है यहाँ। अच्छा। एक मजदूरी ग्रेड का है, और एक यहाँ पथरीली ज़मीन जंगली इलाके हैं, खेत पथार में भी ज़मीन में भी एक फसल लगता है, धान धूल लगाते हैं, उसके बाद गेहूँ तेहूँ कुछ नहीं लगाते हैं। अभी देखिए बारी तारी सब ऐसे फ्री रह गया, तो हम लोग नहीं लगा पाते हैं कि मैंने पहाड़ी इलाका है और पानी का साधन नहीं है जो कि सिंचाई करने का, इसके कारण गेहूं तक भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। फिर क्या फसल होती है यहाँ पे? कुछ नहीं, एक मकाई कभी कभी लगाते हैं तो वो भी सही से नहीं होता है, समय पूरा नहीं करता। भगवान के देन से हम लोग हैं, भगवान का भरोसा है, कोई सिंचाई कर रहा है तब न हम लोग अपना भी करेंगे। 10-12 साल से बीमारी चल रही है। क्या उम्र रही होगी उन लोगों की जो इस तरीके से जिनकी डेथ हो जा रही है? हाँ, तो उम्र वही बताए न, वही 40-45 उतने, कोई ज़्यादा 60-70-65 का नहीं था, ये लोग इतने उम्र का था, कोई विशेष उम्र का नहीं था। और ज़्यादातर लोग अभी भी बीमार ही हैं इस गाँव में। हम्म। सबसे उम्र दराज कौन होगा इस गाँव में? क्या उम्र होगी उनकी? जो अभी पड़ा हुआ है उसका तो हमसे भी छोटा है, तो हम मेरा 55 चल रहा है, तो उसका 50 मान के चलिए, हमसे भी छोटा है। गाँव का सबसे बूढ़ा कौन है अभी यहाँ? अभी तो बूढ़ा में से कोई यहाँ तो बचा हुआ नहीं है, चाहे बूढ़ा मानिए चाहे जो मानिए, एगो एकदम पश्चिम छोर में है, दुर्गा बेसरा नाम का है। क्या क्या उम्र होगी उनकी? उसका उसका भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, 60-65-70 उतना ही उम्र है, उससे ज़्यादा उम्र वाला अभी नहीं है। अच्छा, दवाई लेने जाते हैं हॉस्पिटल तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? कुछ जिसे बीमारी का डॉक्टर नाम से देखवा बताते हैं? करके डॉक्टर से देखवा करके ही मैंने वो कोई बीमारी बता देता है, तो ये दवाई यूज कीजिएगा, तब ये वो दवाई खा रहा है। तो जो देखवाया उसी से नहीं रिपोर्ट चलेगा कि मैंने हाँ कौन बीमारी का दवा खा रहे हैं, कोई डॉक्टर आपको बताया है तब ने वो दवाई यूज कर रहे हैं। तो जो बीमारी है वही नहीं बता सकेगा, हम लोग तो नहीं बता सकेंगे मैडम जी। आपका शरीर में क्या तकलीफ है तो आप ही ने बताइएगा। मैं पूछ रही हूँ आप ठीक हैं? आपको तो कोई अब तो तकलीफ अभी नहीं तो है? हम हमरे तो अभी अभी तक तो ठीक है बुझा रहा है। अच्छा, हम लोग एक तो गरीब आदमी है, कोई एक डॉक्टर यहाँ लोकल में दिखाते हैं तो बताएगा जब पटना, तो पटना जाने के लिए हम लोग को सावधान रहेगा, सब तो पैसे की खेला है। अभी हम लोग मजदूर करके खाने वाले हैं और पटना बीमारी को लेके जा सकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 तक का इधर 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 उधर में खर्चा कर देते हैं, तो पटना कैसे पहुँच पाएंगे? तो इतने सालों से यहाँ के लोग बीमार हैं, कभी कोई मेडिकल की टीम मतलब चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी कोई नहीं आते इस गांव में देखने के लिए? क्योंकि आप लोग जाते होंगे जब दिखाने के लिए, एक ही गांव से इतने लोग एक ही बीमारी को लेकर जा रहे हैं, तो कभी कोई आया नहीं यहाँ पे? नहीं, तक उस समय कोई भी नहीं आता था, अपने से जो है कि हम लोग जाते थे, अपने दिखवा उखवा करके इलाज उलाज करके अपने पैसे से जो भी कुछ करते थे। अब की साल जो है कि इस बीमारी सुन करके कुछ मैंने ऊपर चला गया, कागज़ जाने के बाद ही मैंने अब यहाँ दौड़ रहा है कि मैंने क्यों ऐसा हो रहा है, तब पानी का चेकिंग में भी आया। हाँ, कब आए पानी की चेकिंग के लिए? इधरे हाल में आया है। हाँ, इधरे लगले तोड़ रहा है वो लोग, अभी चापाकल भी बनवाया उसी समय से,
अच्छा, वो टंकी वाला पानी भी खराब हो गया था, उसमें मिस्त्री लगा करके वो बोला कि फ़िल्टर ही मने खराब हो गया है, उसको नया चेंज करवाया है। तो अभी से फिर पानी चल रहा है, इसमें पानी लेकर गया है, अब उसका क्या रिपोर्ट है नहीं है, तो अभी हम लोग को क्या पता है। क्या परेशानी है चाची आपको? दर्द आते हैं। दर्द रहता है। हाँ, हमेशा दर्द है। ये अभी मैं देख रही थी आप एकदम झुकी हुई हैं, कब कब से है ये तकलीफ? 2 साल से। 2 साल से चली आ रही है। कौन-कौन है आपके परिवार में? बच्ची है हमरा को, बेटी 2 गो। और वो बाहर जो लेटे हैं वो आपके पति हैं? हाँ, हमरे पति। वो भी सेम इसी परेशानी में? हाँ, परेशान है, वो उठ नहीं बैठ सके। वो कब से हैं? वो 5 साल से। 5 साल से वो इसी हालत में है? हाँ, और 2 साल से आपको ये दर्द की परेशानी है? हाँ, हम 2 साल से। अस्पताल में इलाज कराने के लिए गई थी? हाँ, गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? वो कहा दवा दिया, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो पाएगा। 5 साल से उनकी दवाई चल रही है, 2 साल से आपकी दवाई चल रही है हाँ, और असर कुछ नहीं है? ना। तो कुछ बताया डॉक्टर ने कि क्या दिक्कत है, क्यों ये दर्द होता है? दिक्कत तो ना बताए खरी कचा। देवघर भी, पटना भी, मुंगेर भी, सब जगह इलाज दिए पापा का। तो आपको भी है कोई तकलीफ? हाँ, मतलब यहाँ पूरा कमर दर्द हो रहा है, माथा से ही दर्द हो रहा है, यहाँ से ये माथा से पूरा शरीर झुक गया। नस में दर्द होती है पैरों तक? सबका इलाज चल रहा है? नहीं, इलाज नहीं, मतलब पहले चल रहा था, तो मतलब इलाज तो थक गई, तो क्या अभी नहीं, इलाज नहीं चल रहा है। पैसा कौड़ी रहेगा तब ना। पापा का तो ऐसे ही 5 साल से वो तो ऐसे, मतलब वो तो बेड में पड़ा हुआ है, तो सब पैसा कौड़ी जो उसी में खर्च हुआ, तो मतलब हम लोग कैसे क्या जैसे इलाज करेंगे, इसलिए इलाज ऐसे ही दवाई खाते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? 26। और आपको कब से है ये तकलीफ? मेरा भी मतलब हाँ, 2-3 साल से हो रहा है मेरा तकलीफ भी। 3 साल से, जब तक पापा ऐसा हो गया तब से भी मतलब मेरा भी हो गया ऐसा ही सही। कुछ समझ में आता है क्यों हो रहा है? पानी खराब है कि क्या दिक्कत है? मतलब पानी खराब है कि कैसे, क्या चीज़ खराब है, तो हमको क्या पता है, इसीलिए हमको पता नहीं है कि क्या चीज़ से खराब है, कि क्या खाने से ही हम लोग का बीमार हो गए हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग इसी बीमारी से ग्रसित हैं। ज़्यादा से इसी गांव में इसी बीमारी है, इससे ही मैं सब डेट हो गई। आया कोई यहाँ पर देखने के लिए? कभी कोई टीम आई इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण? टीम तो बहुत आ रही है, जा रही है, ऐसे ही मतलब आते हैं जाते हैं, और कुछ नहीं, कहाँ कुछ करवाते नहीं हैं। मुंगेर से ही बोला, मुंगेर से भी आए हैं, फिर खड़गपुर से भी आए हैं, और कहाँ कुछ दवाई ववाई के तो कुछ इलेक्शन अभी नहीं दिए हैं। तो ये इलाज जो है वो मुफ्त इलाज नहीं मिल पाया आप लोगों को? क्यों, अभी तो पैसा कौड़ी सब खर्च हुआ है, तो क्या चीज़ से इलाज करेंगे, इसलिए पापा बोल रहा है कि स्मार्ट कार्ड बनाए, मतलब कि बनाएंगे तो स्मार्ट कार्ड से इलाज होगा। पटना चले जाएगी, दिल्ली चले जाएंगे, तो भी पैसा नहीं है, तो इसलिए इलाज नहीं चल रहा है। सबसे पहले पापा बोल रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड का ज़रूरी है, सबसे पहले स्मार्ट कार्ड बनेगा तब ने। स्मार्ट कार्ड क्या? स्मार्ट कार्ड क्या होता है? अच्छा, आयुष्मान कार्ड। हाँ। ठीक है। अब तक कितना खर्चा हो गया होगा चाची इलाज में? आपका इलाज, चाचा जी का इलाज? बहुत खर्च है। खर्चते थक गया, तब की करें, पैसा झाड़ कर सब खत्म। बहुत दिन से इलाज हो रहा है, सब खर्च हो गया। अब कुछ चाहती हैं सरकार से कि कुछ करे सरकार? हाँ, तो वही तो हाँ, चाहते हैं सरकार कुछ देते तो बहुत अच्छा। उठाए दे अपने से ना उठ पाए। नहीं, लेटे रहने दो। मतलब जाग गए कि सो रहे हैं? ना, जागत से
आप प्रणाम। तो करो। कैसी हैं आप? ठीक है तबीयत? तबीयत तो ठीक है। हम्म। अपने को? मैं तो ठीक हूँ। अब मैं बस ये आप लोगों को ही देखने आई थी जब पता लगा कि यहाँ ऐसी हालत है लोगों की। आपका तारीफ, आप कौन है? मैं पल्लवी राजपूत हूँ। हाँ। दिल्ली से आई हूँ मैं। दिल्ली से आए हो? कहाँ से? दिल्ली? दिल्ली में मैं आई हूँ। हमारा चैनल का नाम है विट्टी चोखा। क्या? विट्टी चोखा। बेटी चौका? हाँ। अच्छा, ठीक। तो हम यहाँ पर देखने आए थे। हमें पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसा गांव है जहाँ लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ आए बात करने के लिए। ठीक है। जी। तो कैसे हैं अभी आप? ठीक है? कब से बीमार हैं? 2019 से। 2019 से ऐसी हालत में है? जी। क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है नस इंस्पेक्शन। हम्म। तो जो दवाई दे रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर रही हैं? कहाँ काम करती, तो जो है कि हम ठीक नहीं होते। हम्म। जिसको बोलता है कि बात रोग, जो कि नस नस इंफेक्शन। डॉक्टर तो वही बोलता है आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, चलता है, इसलिए दर्द करता है, इसलिए जो है आप इस तरह हो गए। हम्म। तो 2000 ये क्या आपको क्या लग रहा है कि कहाँ दिक्कत है? नस, क्योंकि यहाँ गांव में ज़्यादातर लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। तो सबको ही हम नस की बोले तो दिक्कत है। उसके समूचा शरीर में मेरा नस नस इंस्पेक्शन है, ये बहन ही जो है कि हमारा जो है कि सर्कुलेशन हम्म। जो है कि दर्द करता है, मैंने पेन हो जाता है। नस में ही देखते हैं न मुट्ठी बन सकते हैं, न खड़ा हो सकते हैं, न पूरे शरीर में ही जो है कि हमारा जो है कि वही वेन इंस्पेक्शन हो गया। डॉक्टर तो यही बताता है आपको ब्लड सर्कुलेशन जो है कि रुकता है, चलता है। और तो डॉक्टर तो और दूसरी चीज तो नहीं बता रही है। उसका दवाई खाते खाते हम अगर ठीक होते तो आप दवाई खाना भी बंद हो गया। फ्री में दवाई थोड़ो मिलता है, पैसा लगा करते थे, पैसा जब तक था सब आदमी इलाज किए, पैसा कब समाप्त हो गया तो अब बैठ गया, अब मरने के लायक में है, हम क्या करें। दर्द होता है तो क्या करेंगे, सह लेते हैं जहाँ तक सहने का है। पटना में तो दे दिया डबल एंटीबायोटिक, उससे इंजेक्शन लेते लेते और जो है कि नर्वस हो गए। किसी को ये बीमारी समझ नहीं आई कि बीमारी क्या है। फिर अभी आप कोई दवाई नहीं खा रहे हैं? कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दर्द वाला एक टिकिया खाते हैं। दर्द बढ़ता है तो उसमें टिकिया खा लेते हैं, सहने भोर हो जाता है तो उसी तरह से है। अब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कब मर जाएंगे, और क्या। कितना दर्द सहेंगे, कितना जो है कि हमारे पास न इनकम है न कुछ है, कोई कमाने वाला भी नहीं है जो कि बाहर में जा कर के 2 पैसा कमा करके जो है कि हमको देगा, इलाज कराए। हमारे परिवार में तो सब इसी तरह बीमारी हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, PHC स्वास्थ्य केंद्र से भी गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह हम लोग का आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड बन जाए, जो कि कोई बढ़िया ऐसा अस्पताल में MS में जा कर के, दिल्ली, पटना, बम्बई में जा कर के हम लोग देख सके हैं। लेकिन वो भी अभी तक नहीं बना है, कोई गुहार में कोई सुधार नहीं हुआ है, क्या करें। 2 साल? 2-3 साल हो गया, हम घोड़े नहीं चलता है इसको, तो नासे जाम हो जाता है। इलाज कराया आपने? ऐसे डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं हम। कहाँ 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 के डॉक्टर से? खड़गपुर से। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं नासे जाम हो गया तुम, नासे के चलते उससे नहीं चल पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि नसें जाम हो क्यों रही हैं? गांव के ज़्यादातर लोगों को यही बीमारी है, तो क्यों नसें जाम हो रही हैं? कैसे कहेंगे हम लोग, दवाई खा रहे हैं तो दवाई भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। दवाई असर नहीं करती अब कुछ नहीं। 2 साल से लगातार दवाई खा रही हैं? सब दिन दवाई खाते हैं हम, हटिया से लाते हैं, खाते हैं हम दवाई। खड़गपुर में सरकारी अस्पताल? ऐसे
पराबीटे से तो हटिया लगता है, वहाँ से हटिया से खरीद के लाते हैं तब खाते हैं हम लोग। चल चल फिर नहीं पा रही हैं अभी आप? लाठी लेके चलते हैं हम लोग, अच्छा, लाठी लेकर लाठी लेते हैं। ये दिन ये तने बोर बोलते हैं, ये तने घरे बोर। दूध पनिया बिहार के मुंगेर ज़िले का एक छोटा सा गांव। इस गांव की आबादी होगी लगभग 50 से 55 लोगों की। अगर आप इस गांव को देखेंगे तो ये चारों तरफ जंगल से घिरा बेहद ही खूबसूरत गांव है, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं है। इस गांव की जितनी आबादी है, हर घर में से कोई ना कोई शख्स यहाँ पर बीमार है। बीमारी क्या है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। रहस्यमयी बीमारी से यहाँ के लोग ग्रसित हैं। सिर्फ बीमारी से ग्रसित नहीं है, उस रहस्यमयी बीमारी की वजह से यहाँ के लोगों की मौत हो रही है। 2019 से लेकर अब तक एक डेटा के मुताबिक यहाँ पर 8 से 10 लोग अपनी जान इस रहस्यमयी बीमारी की वजह से गंवा चुके हैं। बताया जाता है कि अचानक से शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके बाद कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी की वजह से यहाँ लोगों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासनिक सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब ये खबर बहुत फैली, बहुत बड़ी, तो अब जाकर यहाँ पर सर्वे के लिए सरकारी अधिकारी आए, सैंपल लिए गए, लोगों के सैंपल लिए गए, यहाँ के पानी का सैंपल लिया गया, लेकिन रिपोर्ट क्या है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। आलम ये है कि यहाँ के जो लोग बीमार हैं, जो इस समय बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मौत आ जाए, क्योंकि दर्द हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, ये दर्द असहनीय हो चुका है। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में वो दर्द दिखाई दे रहा था। वो मौत की भीख मांग रहे थे कि इससे अच्छा तो हमें मौत आ जाए, ऐसी ज़िंदगी हम नहीं जीना चाहते। हालत यह है कि कमाने वाला कोई नहीं है, घर का खर्च नहीं चल पा रहा, इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये तकलीफ़ है इस गांव में रहने वाले हर परिवार की। हर परिवार से कोई ना कोई सदस्य यहाँ इसी रहस्यमय बीमारी से ग्रसित होकर बैठा है। उम्मीद है कि इनको यहाँ पर सरकारी जो मदद है वो मिल पाए। उम्मीद ये है कि जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि यहाँ के लोगों का इलाज संभव हो पाए, उस काम में उतनी देरी ना की जाए जितनी की जा रही है, क्योंकि ये बीमारी कोई आजकल से नहीं फैल रही। लंबे अरसे से यहाँ के लोग ऐसे ही बीमार पड़े हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सैंपल लिए गए हैं, लोगों के सैंपल लिए गए हैं, पानी का सैंपल लिया गया है, तमाम तरीके की यहाँ पर टीमें आई हैं, सर्वे करके गई हैं, उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों का इलाज शुरू किया जाए। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी राजपूत, कैमरे के पीछे मेरे साथ है रवि रावत और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा।